हेलो, मैं हूँ यातर। मैं एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती हूँ और वीक ऑफ को मैं अपनी पैशन फॉलो करती हूँ, जो कि है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन। बहुत बार क्लाइंट से फ्रीलांसिंग शूट के लिए जो ऑफ़र आती है, लेकिन मना इसलिए करना पड़ता है बिकॉज़ आई डोंट हैव अ होम स्टूडियो। तो बहुत बार मना करती हूँ, मैं जा नहीं पाती क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ। मेरा ऑफ़िस जो है गुड़गांव में है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, आना जाना अप एंड डाउन में। तो आपको पता ही है बीपीओ में कितना टाइम लग जाता है, इसलिए बहुत बार मना करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ मंथ्स पहले मैं मैटरनिटी शूट पे गई थी, इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे नीस की जो टीचर है उसकी मैटरनिटी शूट के लिए मुझे जाना था, तो इसीलिए मैं चली गई। तो उस पर भी चैलेंज ये थी कि जहाँ पे भी उसका पार्लर थी, इट वाज क्वाइट कंजेस्टेड, और वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ थी जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी, मेकअप क्लास करने के लिए। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, वहाँ पे कपड़े भी साइड में टांगे हुए हैं क्योंकि ये एक बुटीक प्लस यहाँ पे पार्लर का साथ में है, तो इस पे कपड़े भी टांगे हुए थे। और जो साइड में उनके मेकअप का जो टेबल है वो भी लगी थी। और इस पे मुझे जिस टाइप का क्लाइंट को चाहिए थी वो अचीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। क्लाइंट को चाहिए थी कि वो गाउन में जब पहने, मैटरनिटी गाउन में, वो उड़े, हवा में उड़ता सा दिखे, फ्लोई सा गाउन उसको चाहिए थी। एकदम फ्लाइंग वाला गाउन नहीं होता जो आजकल मतलब बहुत ही ट्रेंडिंग में, वो वाला चाहिए थी। और स्पेस जो बहुत ही कम थी, तो इसको अचीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल इसलिए बोलूँगी कि वहाँ पे साइड में जो उड़ाने के लिए कपड़े को जो उड़ाते हैं, वो लड़कियाँ भी खड़े होने के लिए उसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनको फ्रेम में वो दिख जाती थी, छोटा सा स्टूडियो के कारण। जो यहाँ पे इसलिए बड़ी सी लग रही है बिकॉज आई एम यूजिंग माई गोप्रो काफ़ी वाइट सा लुक्स देता है, इसलिए डिस्टॉर्ट भी है साइड में, इसी वजह से। इस समय तक मेरे पास iPhone 11 थी जो कि काफ़ी पुराना ब्लरी सा दिखने लगा था, तो आई हैड टू यूज़ GoPro फॉर बिहाइंड द सीन। तो मैं जितना हो सके आई ट्राई टू ब्रिंग मिनिमल गियर, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। सो आई हैड टू ब्रिंग माई बैकड्रॉप लेके आई थी मैंने, थोड़ा डार्क सा पीछे में। लाइट्स मेरे पास मैं AD300 लेके आई, और अम्ब्रेला इसीलिए छोटा सा लेके आई थी क्योंकि इसको छोटा स्टूडियो है, इस पर बड़ा अम्ब्रेला हो तो इस पर मुश्किल हो जाएगी, वो दिख जाएगी, फ्रेम में आ जाएगी, इसलिए मैं ये लेके आई थी। जितना हल्का हो मैंने सोचा कि लेके आऊँगी, इसके बावजूद भी काफ़ी हैवी हो गया। 2 बैकड्रॉप स्टैंड, लाइट स्टैंड, ये सब करके काफ़ी हैवी हो गया। एंड एज अ सोलो फीमेल क्रिएटर ये एक बड़ा चैलेंज है कि हेवी इक्विपमेंट्स लेना, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ स्टूडियो वो प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न बहुत बार मैं काम लेती नहीं हूँ, और ऊपर से मेरा ऑफिस के कारण छुट्टी नहीं मिलता। और साथ में मैंने अपने कंटिन्यूस लाइट भी लेके आई थी, साथ में एक रिफ्लेक्टर लेके आई जो कि आप लेफ़्ट साइड में दिख रहे हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो क्लाइंट के लिए जो मैटरनिटी फ़ोटोशूट हो गया, ये बेबी फ़ोटोशूट हो गया, इस पे जो भी ड्रेसेस वगैरह यूज़ होता है, प्रॉप्स वगैरह, वो क्लाइंट ओनली 1 टाइम के लिए वो क्यों ही परचेज़ करे। बहुत बार क्लाइंट तो अपने आप फ़ोटोशूट के लिए लेके आ जाते हैं, बेबी फ़ोटोशूट के लिए, तो आई नो कि उनके पास नहीं होता। तो मैंने काफ़ी सारे प्रॉप्स भी कलेक्ट करके रखा हुआ है, ड्रेस वगैरह है और बेबी फ़ोटोशूट का प्रॉप्स वगैरह है जो कि मैं रेंट में देती हूँ। इस शूट के लिए मैं एक वाइट गाउन लेके आई थी कि क्लाइंट को चाहिए थी एक वाइट ड्रेस में, मुझे उनका उतना पसंद नहीं आई थी जो वो लेके आई थी, आई डिडंट लाइक दैट मच। और उसको चाहिए थी कि बैकड्रॉप एकदम वाइट हो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल थे, वाइट वाला बैकड्रॉप नहीं थी। कुचा चौधरी मार्केट से मैं पेपर बैकड्रॉप पूछने के लिए गई थी, एंड व्हेन आई सॉ द साइज इट वाज क्वाइट बिग, और उसको एक प्लेस से दूसरे जगह ले जाना मुश्किल है। वो स्टूडियो में ही रहने वाला चीज़ है, पेपर वाला, और अगर लेके आना जाना करेगा तो वो क्रिसेस उसमें ख़राब भी हो जाएगा। सो आई एंड अप बाइंग फैब्रिक वाइट बैकड्रॉप ओनली, जो कि आपको पता है कि फैब्रिक में क्रिसेस लग जाते हैं, रिंकल्स लग जाते हैं, इसलिए उसको बाद में एडिट में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। अगर पेपर बैकड्रॉप होता है तो प्लस पॉइंट ये है कि उसमें क्रीजेस नहीं होता और वो मैट फिनिश होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट, वेरेज फैब्रिक में लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो एक चैलेंज है। वंस आई हैव अ स्मॉल स्टूडियो, अगर मैं रूम अगर सेटअप कर पाऊँगी तो आई विल बाय द पेपर बैकड्रॉप एज वेल। तो इस समय तो मेरे पास वाइट में कुछ भी नहीं थी, ना ही मेरे क्लाइंट के पास कुछ भी अवेलेबल थे। जो पीछे जो वाइट जो टंगे हुए मैंने उसको उल्टा कर दिया था पीछे की तरफ। दैट इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ जो कि
दुपट्टा की तरह नहीं दिखता है पतला सा, वो वाला क्लॉथ थी जिस उसमें काफ़ी सारे क्रीसेस, और जैसे कि आप देख रहे हो कि उसको फ्लोई सा गाउन में एकदम फ्लोई वाला गाउन चाहिए जो कि गाउन फ्लोई तो है बट नॉट दैट फ्लोई, और उसको काफ़ी बड़ा सा चाहिए था उसमें, और इसके लिए मुझे बाद में फोटोशॉप करके इसको मुझे बड़ा सा दिखाना था। और साथ में मैं एक सबसे पहले तो मैंने कंटिन्यूस लाइट यूज़ किया जो कि गोडॉक्स का B200 है, लिटमॉन्स का लाइटमॉन्स है या लिटमॉन्स, उसका B200, वो मैंने कंटिन्यूस लाइट भी इस पर यूज़ करी है। सॉफ्ट सा लाइट चाहिए था लेकिन अम्ब्रेला छोटा होने के कारण, और स्पेस तो आप देख ही रहे हो कहाँ पे मैंने लाइट स्टैंड रखी है, पीछे पूरा कपड़े हैंग करके रखा हुआ है जो कि बुटीक है इनका, तो बुटीक में रखने के लिए जो कपड़े हैंग है, और यहाँ पे कुछ चेयर्स भी थे, सोफ़ा भी थे, उसको साइड में करना पड़ा था हमें। तो ये देख सकते हो आप, मतलब इतना छोटा सा नैरो सा इस पे मुझे फ़ोटोशूट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और ऐसे चैलेंज करने में मज़ा भी आता है बहुत बार। तो ये सॉफ्ट बॉक्स में इस पे मैंने ग्रिड लगा के, क्योंकि मुझे डार्क सा मोडी सा भी एक फ़ोटोशूट चाहिए था, तो मैंने डार्क मोडी के लिए मैंने इसमें सॉफ्ट बॉक्स के आगे मैंने ग्रिड डाल दिया इस पर। ओके गुड। इस मतलब फ़ोटोशूट में अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे काफ़ी सारे लड़कियाँ थी एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, बहुत ही हेल्प किया। जो साइड में सॉफ्ट बॉक्स जो है उस पर तो रखने का प्लेस ही नहीं है, उसकी आगे पड़ी हुई है जो मेकअप का जो टेबल है वो पड़ी हुई है, उस पर सॉफ्ट बॉक्स ना के बराबर है, इसीलिए साइड में मुझे अपने नीस को बोला कि इस पे साइड में आप सॉफ्ट बॉक्स पकड़ लें करके। वो आउट ऑफ फ्रेम है, दिख नहीं रहा है, बट शी इज़ होल्डिंग द सॉफ्ट बॉक्स जो कि लेफ़्ट साइड में है, उसमें जगह ही नहीं थी, तो इसी कारण से लाइट्स लगाना मुश्किल हो पा रही थी। राइट में मुश्किल से मैंने कंटिन्यूस लाइट जैसे तैसे मैंने लगा दिया है। लेफ़्ट साइड में देखिए आपको ऊपर में टेबल में बैठ के सॉफ्ट बॉक्स थ्रो करना पड़ रहा है, सो विच इज़ अ चैलेंज। और जो पीछे में बैकड्रॉप है उसके पीछे जो ऊपर में वाइट दिख रहा है वो मुझे बाद में यूज़ करना है, पतला सा है। तो वंस आई वॉज डन विद द फ़ोटोशूट, मुझे अभी बहुत ही एडिटिंग में कुछ काम करना था फ्लोई वाला इफ़ेक्ट लाने के लिए। तो मैंने इस पर सबसे पहले तो मैंने क्रॉप कर दिया जो ऊपर में वाइट वाला दिख रहा था बैकड्रॉप साइड से, क्योंकि छोटा जगह था, वॉल वगैरह दिख रहा था, वो मुझे हटाना पड़ा वहाँ से। ताकि वो दिखे नहीं। और मैंने जो फ्लोई इफ़ेक्ट के लिए मैंने इस पर काफ़ी सारे लिक्विफाइड टूल भी मैंने यूज़ किए हैं। मैंने इस पर क्लोन स्टैम्प भी यूज़ करी है बहुत बार, और लिक्विफाइड टूल जो मुझे बहुत ही हेल्प किया। क्लोन स्टैम्प टूल ने बहुत ही, जो कपड़े देख रहे हो आप बड़ा सा मैंने फैला दिया है, वो मैंने क्लोनिंग करा हुआ है उस पर, और ये देखिए छोटा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया। और इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग फोटोशूट एंड आई रियली एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना एंड डू मोटिवेट मी। और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा मैं कंटेंट लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, लव यू।